Welcome to Dikshan Education. I am Kirti Agarwal and we will be talking about carbon and its compounds today. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10th का 4th चैप्टर है एंड ये पढ़ के अगर आप आए हो तो आपको ये पता होगा कि दिस चैप्टर इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और काफ़ी कंफ्यूजिंग है और सबको पसंद भी नहीं आता है ये चैप्टर. क्यों पसंद नहीं आता है? क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल है. बट लेट्स जस्ट ट्राई कि आसानी से थोड़ा सा वो याद हमें हो जाए. तो पहली बात, इसकी वेटेज होती है 5 to 7 मार्क्स और एक चैप्टर के लिए इतनी वेटेज होना इज़ अ बिग थिंग CBSE के लिए. तो इतनी इम्पोर्टेंस इस चैप्टर को क्यों दी है? कार्बन जो होता है हमारा, इट इज़ फाउंड एवरीवेयर. अब अगर कोई चीज़ हर जगह मिल रही है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, हर जगह, बायोटिक हर फैक्टर में, तो इसके लिए हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और यही रीज़न है कि हमने इसको पूरा चैप्टर प्रोवाइड करा है रैदर देन हमने इसे मेटल्स और नॉन मेटल वाले चैप्टर में कवर कर देते. तो वो तो नहीं करा, इसको स्पेशल इम्पोर्टेंस दे दी और वो इसीलिए दे दी क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है. हर जगह पाया जाता है मतलब लिविंग में कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? प्लांट्स में ग्लूकोज मिल रहा है ना. ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने लिख दिया, इसमें कार्बन है. ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो एनिमल्स में भी होते हैं, हर जगह मिलेंगे. एबायोटिक फैक्टर यानी कि कोल, पेट्रोलियम जैसी चीज़ें, इसमें भी कार्बन मिलेगा आपको. तो हमें क्या पता चला कि अर्थ के क्रस्ट पे हमें कार्बन मिल रहा है एंड इट हैज़ अ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन एवरीबडीज लाइफ और इसीलिए हमें इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. कार्बन जो है, इट इज़ द 6th एलिमेंट दैट वी नो. अब 6th एलिमेंट मतलब अगर आप लोगों ने पढ़ाई की थी कोविड के टाइम, बहुत अच्छी बात है. नहीं करी थी तो मैं आपको बता दूं कि कुछ सीक्वेंस हम लोगों ने 1 से 18 एलिमेंट्स की याद करी थी या शायद टीचर ने कहा होगा करने के लिए बहुत बार, जो आपने इग्नोर कर दिया. तो 6th एलिमेंट होता है हमारा कार्बन. 6th एलिमेंट होता है मतलब जब हम इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इट विल बी दिस 2 and 4. ठीक है. 2 and 4 का क्या मतलब हुआ कि हमें क्या पता है कि हर एक एटम जो होता है अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है. ऑक्टेट पूरा करना चाहता है मतलब उसको फाइनली 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड में. अब वो पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो वो इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक करे या वो शेयर करे. गिव एंड टेक की वजह से आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, शेयर की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है. तो अब ये क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है. शेयर किससे करता है? या तो अपने खुद के ही एक और एलिमेंट कार्बन से और बॉन्ड्स बना लेता है या फिर किसी और, नहीं हीलियम से नहीं करेगा, किसी और एलिमेंट से. ठीक है. तो अलग अलग एलिमेंट से ये अपने बॉन्ड्स बना लेता है. तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कार्बन शेयर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है. शेयर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो इसकी ना एक बहुत ही अच्छी कमाल की प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? इस पे 50 बार क्वेश्चन आ चुका है, रट्टा मार लो बच्चों. क्या? कि कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी क्या होती है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट. तो कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन बाइंड करता है with carbons only and long chains, branches and rings फॉर्म करता है. यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है. अभी वैसे तो हमें नहीं पढ़ने हैं कंपाउंड्स, पर सो ऑन कितने भी कार्बन कंबाइन हो सकते हैं.
सिमिलरली ब्रांचिंग में भी कितने भी कार्बन्स ब्रांच हो सकते हैं। रिंग्स की बात करें तो ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बेंजीन कहते हैं इसको। रिंग्स में भी बहुत पॉसिबिलिटी है, ये तो सिर्फ बेंजीन है, इसके अलावा और बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। तो कैटनेशन हमको समझ में आ गई कि बाइंडिंग होती है कार्बन की विद डिफरेंट एलिमेंट्स, वो भी बहुत सारे कार्बन से। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? टेट्रा मीन्स क्या होता है पता है? 4, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4, यानी कि इसकी वैलेंसी होती है 4। अब अगर वैलेंसी 4 है तो ये 4 डिफरेंट चीजों से भी कंबाइन हो सकता है, और सेम से 4 तो कार्बन से ले ही रहा है बॉन्ड्स, है ना, बट वो थोड़ा अलग तरीका हो गया, वो हम अभी पढ़ेंगे। यानी कि जब 4 वैलेंसी हो गई तो इसके पास बहुत पॉसिबिलिटी है अलग अलग चीज़ों से कंबाइन होने की। कैसे? ऑक्सीजन से भी हो सकता है, हाइड्रोजन से भी हो सकता है, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, किसी से 2 शेयर कर लिए, है ना। तो यही रीज़न है कि कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमें एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में, अर्थ पे एग्जिस्टेंस में मिलते हैं, ठीक है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी क्या होती है। कैटनेशन, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, कैटनेशन होता है बहुत सारे अपने ही एलिमेंट से बाइंड करके लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना, ब्रांचेस, रिंग्स एंड व्हाट, स्ट्रेट चेन्स, ठीक है। टेट्रावैलेंसी 4 वैलेंसी होती है, जिसके कारण ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड से पॉसिबिलिटी रखता है बाउंड करके कंपाउंड बनाने की। ये हो गया अब हमारा, ये भी हो गया। अब हम आते हैं इस पर। HC का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है? इन जनरल सेंस, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा दिमाग सैचुरेट हो गया, मुझे अब कुछ और समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, जो होता है आप लोग के साथ, आप सो जाते हो उस केस में, ठीक है। तो सैचुरेटेड का मतलब है कि दिमाग में अब और कुछ जा नहीं सकता, इसीलिए नींद आ रही है। जैसे ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा यहाँ पे सो गया, ठीक है, बिहाइंड द कैमरा। तो सैचुरेटेड मतलब नींद आ जाना, नो। सैचुरेटेड मतलब और पॉसिबिलिटी ना होना दिमाग में जाने की, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब और जा सकता है। व्हाट डज दैट मीन? देखो, एक ग्लास, बहुत ही बेकार ग्लास बनाया मैंने, बीकर मान लो इसे, ठीक है। तो ये ग्लास नहीं है, ये है बीकर। इसमें मैंने लिया 1 लीटर पानी, और इसमें मैंने डाला 1 चम्मच नमक। जब सॉल्ट डाल दिया वो मिल गया, बहुत आराम से मिक्स हो गया। पर क्या मैं अब 3 स्पून सॉल्ट और डालूंगी तो नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब अभी पूरा सैचुरेट नहीं हुआ और मिलने देगा, ठीक है। एग्जैक्टली ऑपोजिट इज सैचुरेटेड। ये हमने 9th में पढ़ा था। आप तो कोविड में सो रहे थे ना, वीडियो ऑन करके, क्लास ऑन करके, नहीं सुना होगा, अब सुन लो, ठीक है। हाँ, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सपोज ये मेरा 3 कार्बन चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। क्या होता है अभी सब बताऊंगी मैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं ये एक लाइन हटा दूं तो ये और एक H ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग अभी 3 पहले बॉन्ड्स सीखेंगे। क्या बॉन्ड्स? अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। तो अब हम लोगों ने ये और ये तो कर लिया। लेट्स जस्ट मूव अहेड टू होमोलोगस सीरीज। पर इसके पहले हमें 2 नहीं 3 बातें जाननी पड़ेगी। क्या? कि कार्बन 3 टाइप के बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल,
डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। H है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये शेयर कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे? इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया एंड इसके साथ भी। तो अब इस हाइड्रोजन को ऐसा लग रहा है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, और इस हाइड्रोजन को ऐसा लग रहा है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके, एंड हेंस सिंगल बॉन्ड बन गई। सिंगल बॉन्ड कब बनती है? जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, तो बन जाएगी सिंगल बॉन्ड। डबल कब बनती है? ऑक्सीजन मान लो। अब ऑक्सीजन जो होता है ये होता है व्हाट? 8th नंबर का एलिमेंट, यानी कि जब हम इसके शेल फिल करेंगे इट विल बी 2 6। 2 6 मतलब ऐसे होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब होता क्या है कि ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं दूसरे एलिमेंट से। कैसे? लाइक दिस। अब गिन लो, 6 पहले थे, 7 8। इसके केस में भी ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इसको भी ऐसा लग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, और इसे भी लग रहा है, एंड हेंस डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हो हर एक एलिमेंट से तो डबल बॉन्ड बन जाते हैं। अब हम देख लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नाइट्रोजन ले लो। नाइट्रोजन क्यों लिया? 7th नंबर पे होता है ये हमारा एलिमेंट, ठीक है। 7th नंबर पे है तो इसकी शेल्स विल बी दिस। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 5। हम यहाँ पे आउटर मोस्ट लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, या ऐसे कर लो 3 4 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब 5 हो गए, इसको 3 और चाहिए। इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एलिमेंट। गिन लो 5 6 7 8। सिमिलरली 5 एंड 6 7 8। अब दोनों को लग रहा है कि 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, एंड हेंस ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ट्रिपल बॉन्ड्स कब बन रहे हैं? जब 3 इलेक्ट्रॉन्स हर एक एलिमेंट एटम शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस आते हैं। कैसे? सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने आज सीखा कार्बन क्या होता है इस चैप्टर के बारे में, क्या इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द कार्बन, होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, अदर देन दैट अल्केन्स अल्कीन अल्काइंस। होमोलोगस सीरीज इसके आगे हम जानेंगे, और सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में जाना। तो अब अगर आगे आपको ये चैप्टर फर्दर कंप्लीट करना है, कंटिन्यू करना है, तो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको वहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, एंड यू कैन विजिट अस देयर। थैंक यू।